अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो हर तरह के नुक्सों ऐब और खामियों से पाक है, जो सुब्हाना व तआला मुनज़्ज़ह है। हर परेशानी उसी के आगे सजदरेज़ होती है और तमाम इबादतों का वो वाहिद अकेला तन्हा मुस्तहिक़ खालिक़ है। मेरी अजीज दीनी बहनों, बाद इसके बेइंतहा दरूद व सलामती है तमामी अनबिया इकराम पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह ने इस दीन हिदायत को हम तक पहुँचाया, भटकती हुई इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया है। बिलखुसूस हम जिनकी उम्मत है, जो साहिब कुरान है, जो रहमतुल आलमीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अजीज नाजरीन, तो आज के हमारे मसाइल होंगे रमज़ान में नीयत के क्या मसाइल हैं। ऐसा तो देखिए, नीयत का मामला हमारे लिए इतना अहम है कि किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए शरीयत ने दो शर्तें रखी है। एक इखलास नीयत, एक इत्तिबा सुन्नत। तो इसमें पहला क्या है? इखलास। नीयत में इखलास होना चाहिए, वरना वो इबादत अल्लाह की बारगाह में नहीं कबूल होगी। और फिर इस तरह रमज़ान में रोज़ों के लिए या तरावी के लिए या खद्र के लिए हमें कैसी नियत करनी है, आइए तो जानते हैं इन हदीस की रोशनी में। सबसे पहली हदीस हम लेंगे जिसके रावी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक बदला मिलेगा। जो नियत कर रहे हैं उसके मुताबिक ही उसको बदला मिलेगा। जिसने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की, उसे सिर्फ दुनिया ही मिलेगी, हिजरत का सवाब नहीं। और जिसने किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो उसको औरत ही हासिल होगी, बशर्ते कि वो हिजरत करने वालों के काफिले में शामिल है। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चला मेरी बहनों, जैसे कि इसका खुलासा यह है कि अगर एक मर्तबा सफर करने वाले 4 लोग ऐसे सफर कर रहे हैं जिसमें एक आदमी तिजारत के लिए जा रही, एक आदमी निकाह करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे 2 आदमी अल्लाह की राह में हिजरत कर रहे हैं, हिजरत का सवाब उन दोनों ही को मिलेगा। ये दोनों को इनकी नियत के मुताबिक मिलेगा, ये हमें पता चला। तो इससे क्या पता चला कि नियत का उस काम के लिए जो हम करते हैं, वो इबादत हम छोटी या बड़ी करें, नियत का खालिस होना जरूरी है। अल्लाह ताला ने इसीलिए क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे माल को नहीं देखते, तुम कैसे चेहरे बना के रखिए, कितना माल तुम खर्च कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हारे आमाल और तुम्हारी नियतों को देखते हैं, क्या नियत से हमने वो अमल किया। इसीलिए मेरी बहनों, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, साहबा आपस में बैठे किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस बात पे गुफ्तगू चल रही है। उन्होंने कहा, हम लोग दज्जाल के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं, उसका फितना जो बड़ा ही सख्त होगा ना, उसी के ताल्लुक से जान रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से भी शदीद सख्त फितना न बता दूं? और फरमाया वो ये है कि रियाकारी उस फितने से भी ज्यादा फितना रियाकारी है, कि कोई बंदा रियाकारी की नमाज पढ़े, इस रियाकारी का रोजा रखे, ये रियाकारी का सदका दे, या कोई भी अच्छा काम इसलिए करे कि दुनिया को दिखाए। तो मेरी बहनों, आज ये चीज लगता है ऐसे माहौल को देखने से कि मुसलमान कहीं भूल चुके हैं। इसीलिए आप देखिए, हम किसी को एक लुक़मा खाना भी खिला रहे हैं तो उसकी फोटो लेके फौरन फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। अगर हम किसी को सदका दे रहे हैं, हालांकि सफेद पोस्ट लोग अल्लाह बरे उनके क़याफ़े से पहचान कर उनको सदका दो, लेकिन जब उनके आगे ये कैमरे स्क्रीन आते हैं तो वो खुददार तो बेमौत मर जाते हैं। आज आप देखिए, ज़कात में मिलने वाला कपड़ा इतना हल्का रहता, ये 2 बार से तीसरी बार पहन नहीं सकते, लेकिन वो लेने के लिए जाएंगे तो पूरी लाइन की फोटो अगले दिन अखबार में आएगी। अल्लाह तौफीक दे मेरी बहनों। बंदा किसी चीज के, ये चीज के बगैर के दिखाए कोई चीज को करना ही नहीं पसंद कर रहे, ऐसे हो गए। लेकिन याद रखिए मेरी अजीजों, हमको चाहिए कि कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करें, छोटा हो या बड़ा। और छुपा के देने वाले सदक़े की नेकी तो आप
कितनी फजीलत है जानते हैं कि वो लोग अल्लाह के अर्श के साए तले रहेंगे। जो इस हाथ से सदका दे तो उनके दूसरे हाथ को पता न चले, बाएं हाथ को, कि उन्होंने क्या किया। यह हदीस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इस पर अमल करने के लिए, हमारे अंदर जुस्तजू पैदा करने के लिए है। तो अल्लाह हमको तौफीक दे। रमज़ान का वक्त है, हम कई खैर के काम करते हैं मेरी बहनों। अल्लाह हम सबको रियाकारी, दिखावे से बचने की तौफीक अता फरमाए और उस काम को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बनाए। अब आइए देखते हैं दिखावे का रोजा। दिखावे का रोजा रखना शिर्क है मेरी बहनों। अन शद्दाद बिन अवस रजी अल्लाह तआला अन्हु खाल, यानी कि इस हदीस के रावी शद्दाद बिन अवस रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जो कहते हैं खाला समीतु रसूलुल्लाही यखूलु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया मन सल्ला युराली फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, रवाहु अहमद। क्या फरमाते हैं कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस कबीरा गुनाह से हमारी अल्लाह हिफाजत फरमाए और मेरी बहनों हमको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक दे। इसलिए इसका ख्याल रखिए कि दिखावा, बड़ाई, ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। जब ये सवाल आता है दिखावे की नमाज, साहबा ने पूछा भी कोई दिखावे की नमाज कैसे पढ़ सकता है भला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम किसी और को देखकर अपने रुकू और सजदों को लांबा करो। तो मतलब एक और खुलासा मैं आपको समझाऊंगी कि अब हम नमाज पढ़े हैं, घर में नमाज पढ़े तो कोई क्या करते, 3 मरतबा ही सुबहान रब्बियल अज़ीम बोलते, कोई तो ऐसे रहते बोलते सरब लजीम सरब लजीम सरब। अल्लाह तौफीक दे, सब बिल्कुल नहीं कहना चाहिए मेरी बहन। नमाज को सही तरीके से पढ़े और कुछ भी पढ़े अलिफ लाम मीम तो भी इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि अल्लाह इसका अजर देते नहीं थकते। आप जल्दी करके अपने नेकियों को ज़ाया मत कर लीजिए। मालूम कोई भी काम दुनिया में उल्टा सीधा जल्दबाजी में करेंगे तो सही होता बताइए? तो लिहाजा तलफ्फुज़ सही तरीके से पढ़ना, सही तजवीद, सही अंदाज में पढ़ना अच्छी बात है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि कई लोग जो है रुकू में चलिए अच्छा भी पढ़े होंगे, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह सजदे में 3 बार पढ़ते सुबहान रब्बियल आला। लेकिन 4 लोगों के बीच में पढ़ने तो दिल में ख्याल आ रहा कि इतना लोग ऐसा ना समझे कि मैं इतनी तेज नमाज पढ़ती हूँ। काम करेंगे 1-2 बार और ज्यादा बोल लेंगे। तो ये 3 बार जो पढ़े वो आपका मामूल था, ये 2 बार जो पढ़े ये रियाकारी है, उनको दिखाने के लिए हो गया। ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है और ये शिर्क। इसी तरह सदक़े का मामला कि हम दे देते, उनसे तो बोलते देखो आपको दे रही हूँ मैं, किसी को नहीं बोली माँ, तुम भी किसी को न बोलो आपको मैं दे रही हूँ। लेकिन बाद में बोलते आपको मालूम वो शादी में ना मैच दिलाई, वो पलंग वो मैच करी, आखिरी में उनको पता चला तो इज्जत के मारे रो 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 के परेशान हो जाते हो। और हम क्या करते, सभी को सब बोल देते कि ये मैंने दिलाया है, मैंने दिलाया है, मैंने दिया है, आपको मालूम मैं ये देती हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह इससे बचाए। क्या हम नहीं चाहते बदला हमको अल्लाह दे? तो मेरी बहनों फिर इस चीज से बचिए। हातम ताई रहमतुल्लाह अलैह के क्या प्यारे अल्फाज है, देखिए नेकी करो और दरिया में डाल दो, बोले जो चीज खत्म डूब गई भूल जाओ आप उसको, तो ही अल्लाह उसका अजर देंगे। तो इसी तरह दिखा के देना, दिखावा करना लोगों को। हाँ, कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें लोगों में ऐलान जरूरी है, जैसे कि ज़कात, लेकिन दिखावा करने में, लोगों को दिखाकर एहसास दिलाने में अलग फर्क है मेरी बहनों। आगे आप वो ज़कात के उन्वान में जरूर जानेंगे। लेकिन ये क्या है, दिखावा करना लोगों को, मैंने ये दिया, ये कैसी है, अच्छा है नहीं, महिद्दिसों जी महिद्दिसों में बोली, उनको किसको नको बोले, बोली बेचारे गरीब अच्छे इंसान है शरीफ, आप ही सबको बोल दिया, फिर उन्होंने और किसको क्या बोलते। अल्लाह इससे हमको बचने की तौफीक दे रहे। भाई अपने नेकियों को ज़ाय कर ले रहे हो। तो इसी तरह रोजा, दिखावे का रोजा रखना, लोगों को दिखाने रोजा रखना, रोजदारों जैसी ऐसी हालतें बना लेना, है ना। अच्छा तैयार हुई रोजे में, आप साफ सुथरे रहिए, तेल लगाइए, कंघा कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर अल्लाह का मेहमान, आपकी जिंदगी में रोजा आ चुका है, आपके घर रमजान मेहमान बन के आ चुका है। तो फिर उस वक्त अपने आप को अच्छे से अच्छा रखिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम मत कीजिए। ये हम बड़ा चढ़ा के करने के लिए, आज तो लोग कर्जे भी करते, देखा मैं बाटी तो इफ्तार कितनी बाटी समझना। साहबा ने इजाजत मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हम किसी को इफ्तार नहीं करा सकते, जबकि इफ्तार कराने की नेकी इतनी ज्यादा है, तो हमारी तो उतनी इस्तात नहीं। तो आपने फरमाया खजूर खिला दो, एक घूंट दूध पिला दो, लस्सी पिला दो, पानी पिला दो, तो भी अल्लाह तुमको अजर देंगे। ये क्यों बोला गया? इखलास होना नियत में। तो मेरी अजीजों, इखलास से आप जो काम कर रही इखलास से करना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे, आइए मेन पॉइंट, रोजे की नियत कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ से हम शुरू आ चुके हैं, रमजान में दाखिल हो चुके हैं और शुरुआत है रोजे की नियत करना। ये बड़ा मसला रहता। देखिए, साल से बंदे क्या करे, नियत बोले लेकिन जबान से उसको अदा कर रहे। मेरी बहनों देखो, ये बिल्कुल सही नहीं है। नियत को दो ही जगह पर जबान से इकरार में लाना है, दिल से नियत करने के बाद। एक कलमे शहादत के पढ़ते वक्त में, और दूसरा हज और उम्रे का एहराम बांधे वक्त। बकिया किसी भी वक्त नहीं। हमको नियत के अल्फाज जबान से करना नहीं है, नियत दिल से ही करेंगे। तो रमजान रोजे की नियत भी हमको दिल से करनी है। और बिल्कुल ये कहना कि क्या बोलते नवतवन अंसु में कदिन लिल्लाहु ताला मिनसु में रमजान, ऐसी कोई भी हदीस नहीं है, ना ऐसा कोई दुआ है। इस चीज से बचिए, ये सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। दिल से नियत कीजिए, और नियत का एहसास ही आप एहतिमाम सहर करते हैं और वक्त के देखकर अपने आप को रोक लेते हैं, ये आपकी नियत है। और एहसास नियत करिए कि आप रोजे के लिए ये खाना सहर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिल से इसके लिए कोई खुसूसी कलिमात हदीस से साबित नहीं है। तो मेरी बहनों बचिए, क्यों हम मालूम अपने अमाल को अकारत कर लेना। बताइए अल्लाह क्या बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व रसूल वला तुबतिलु अमालकुम। ईमान वालों, इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखो, अपने अमाल को बर्बाद मत कर लो, बोल रहे। तो इससे हमारे अमाल अकारत हो जाते हैं, इससे बचे, ये सुन्नत नहीं है। और दिल से नियत करें, इसको अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है मेरी बहनों। और रोजे की नियत फजर से पहले करना जरूरी है। जैसे इस हदीस के रावी, ये फर्ज रोजे की नियत है, देखिए बिलखुसूस, ठीक है। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जो कि उम्मुल मोमिनीन है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले रोजे की नियत ना की, इसका रोजा नहीं। अबू दाऊद तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, ठीक है, हदीस सही। तो मेरी बहनों, हमको चाहिए कि इससे हम इसका एहसास करें कि फर्ज रोजे की नियत हमको फजर से पहले करना है। और फिर साथ ये भी बताती चलूं, नफल की नियत ज़वाल आफ्ताब से पहले भी हम कर सकते। यानी कि दिन में कभी अगर हम फजर से कुछ खाए पिए नहीं ना, रात में हमारा प्रोग्राम था कि हम रोजा रखेंगे, लेकिन दिन में दिल ये चाह रहा कि अरे भाई 9 बज गए 10 बज गए, मैंने कुछ नहीं खाया, चलिए मैं चाहती हूँ कि रोजा रखूं, रख ले सकते आप, नियत कर ले सकते हैं। नफल के लिए होता, फर्ज के लिए नहीं। फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करनी चाहिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं हम आगे के फर्ज रोजे और नफल रोजे में थोड़ा सा फर्क। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हमने कहा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह। और मेरी बहनों फरमाती है, और किसी और दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हुए। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं से हाइस यानी हलवा तोहफे के तौर पे आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ, मैं सुबह से रोजे से था। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो मतलब क्या है, कभी बिला जरूरत पड़ने पर नफिल रोजा आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन फर्ज रोजा अमदन तोड़ेंगे तो फिर हमारे ऊपर गुनाह लाजिम हो जाता। हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नियत दिल से है, नियत जबान से नहीं है। और उसके लिए एहतिमाम ज़ाहिरी सहर का खाना है, लेकिन किसी तरह के अल्फाज हमें नहीं मिलते। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को इखलास नियत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए।